हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। कि ये शौर्य, त्याग, पराक्रम, बलिदान, ये बड़े भारी शब्द हैं और इनको वही कंधे ढो सकते हैं जो वीर हैं, पराक्रमी हैं। ये कायरों के वश का काम है नहीं। बिल्कुल, ताली बजाओ, मैंने अच्छी बात कही। कौन चाहे लाल उनका, कौन चाहे लाल उनका कम उम्र में प्राण दे दे, और कोई गोली कभी उनके लखन की देह छेदे। कौन चाहे दूध वाले दांत से लोहा चबाएं, कौन चाहे सर्दियों में हड्डियां अपनी गलाएं। ये वही जो राष्ट्र रक्षा में है सीमा पर अड़े, इनकी चरण के धूल का हरे कण शंकर बने। जिंदाबाद। इनके चरण की धूल का हरे कण शंकर बने। मुझसे पहले रामायण भाई ने बड़ा अच्छा गीत पढ़ा, वो मेरे मन के प्रिय गीतकार हैं, लगातार मैं उनको सुनना चाहता हूं, पूरा देश सुनना चाहता है। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं आदरणीयों, ये सच है कि प्रेम इस जीवन का आधार है, लेकिन ये भी तय है कि युद्ध भी इस जीवन का नियम है। अपने अपने हिस्से की लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी, लड़नी पड़ती है। बिल्कुल, बेशक। अगर रणभूमि में महिषासुरों का ना करे मर्दन, अरे सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं। हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। क्या बात? आने वाले वक्त का तुमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे। क्या बात है? जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। और आश्चर्य है मुझे, ये कैसा प्रेम है जो दुपट्टे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, जो बैठा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब आएगी। बेशक, बेशक। जसुमति दधि मथन करत वेठी वरधाम अजर ठाड़े, हरि हसत कान दतियन छवि छाजे। चितवत चित ले चुराए शोभा वरनी न जाए, मुन गन मन हरन कान मोहिन दल छाजे। जननी कहत नाचो तो दय हो नवनीत मोहन, रुनक झुनक चलत पाय नूपुर धुन बाजे, और गावत गुण सूरदास बढ़ियों जस भुव आकाश, नाचत त्रिलोक नाथ माखन के काजे। प्रेम विश्व की वह बड़ी शक्ति है जो एक कटोरी दही पर जगत के नियंता को नचाने के लिए, नाचने के लिए मजबूर कर दे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि तुम अपने कपड़े उतार दो। बढ़िया बात। मुझे नहीं पता 75 वर्ष के गणतंत्र में आर्थिक घोटाले देश में कितने हुए, ये मेरी चिंता का विषय भी नहीं, लेकिन जो मानसिक घोटाला भारतवर्ष की संतति के साथ हुआ, अगर तमाम क्रांतिकारी, अगर उनकी दुल्हन आजादी की दुल्हन थी,
तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के युवा की दुल्हन उन्नति की दुल्हन क्यों नहीं है? क्या बात है। निवेदन करना चाहता हूं, स्वागत। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। ये तो अपनी ड्यूटी कर गए। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो इन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना, कोई हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने न दे गंगा जल करे, कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। अगर रणभूमि में महिषासुरों का ना करे मर्दन, न चाटे रक्त, तो फिर वह भवानी भी भवानी क्या? अगर रणभूमि में महिषासुरों का ना करे मर्दन, न चाटे रक्त, तो फिर वह भवानी भी भवानी क्या? और जगत के दुश्मनों कठिनाइयों को जान करके भी खून खोलाए ना, तो फिर जवानी भी जवानी क्या? वाह 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 वाह। हमारे कवि कुलवंश के बड़े लोगों ने कहा, आदरणीय संतोष आनंद जी कहते हैं कि वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। 10-20 साल की यात्रा है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ो तो नहीं पाओगे। निवेदन करना चाहता हूं, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी जब उनके पदचिन्हों पर चलें। बिल्कुल। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है ये योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर कंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही। बिल्कुल। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का या सजाकर आरती पूजा करोगे? विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कुदंड क्यों है? क्या बात है। स्वतंत्रता के आंदोलन में 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। मेरी आयु, मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन 2 आंखों से काला सफेद देख लेता हूं। स्वतंत्रता के आंदोलन में 23, 24 साल के बच्चे फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, फिर वो चाहे नमक के हो चाहे चीनी के। बढ़िया बात। जानते हैं एक युग तक झेल कर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटें, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से। जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिले उनको मिले हैं 100 गुना। दंभ से कहते हो कि भारत की माटी उर्वरा, क्या मिला इसमें है इसकी कल्पना करिए जरा। इसमें मिला है त्याग और बलिदान लाखों वर्ष का, और इस माटी का हर एक कण बना संघर्ष का। इसमें हजारों नारियों की मांग के सिंदूर हैं, शोक के आंसू हैं,
क्रंदन की कथा भरपूर है। दुधमुहे बच्चों की लाशें, बेटियों की असमतें, वृद्ध के सम्मान और युवकों की जलती किस्मतें, गोलियां, तलवार, तोपें और चौड़ी छातियां, शंख रोली और अक्षत आरती की बातियां की पसीने से सिंचाई, इसलिए इसमें नमी। ये पराक्रम श्रेष्ठ है तो बारिशों की क्या कमी, दूध मां का मिला है। सत्य है ये सर्वदा, कोख के अंकुर मिलाए तो बचाई संपदा।